हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 5 का पंचायती राज्य। ठीक है, ये आपका प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, और इसकी नोट्स भी आप बनाते जाइएगा। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, पंचायती राज्य के बारे में सिलेबस में आपका ये अलग से ही पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगले अध्याय में इसके डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे। सो दिया हुआ वहाँ पे, तो यहाँ पे बस इसका जो बाहरी हिस्सा है उसको समझेंगे कि क्या कैसे है। मतलब कि इसमें से सरपंच आम जो ग्राम सभा होती है, पंचायत होती है, वो उसमें से कौन से लोग भाग लेते हैं, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, आम नागरिक की उसमें क्या भूमिका होती है, इन सारी बातों को इसमें हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यदि हम बात कर लें तो क्या बात कही गई है कि लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं, ठीक है, जब आप अपना किसी को प्रतिनिधि चुन लेते हो तो उसके बाद क्या होता है, वो हमारे साथ कैसा, मतलब जिस हिसाब से हम चुनते हैं कि ये मान के चुनते हैं कि ये बंदा हमारे लिए परफेक्ट है। ठीक है, मतलब कि इसको यदि हम सरपंच बनाते हैं तो ये हमारे गांव का विकास करेगा, लेकिन उसके बाद जब वो बन जाता है तो उसके बाद क्या वो आपके विश्वास में को कायम रख पाता है या नहीं, तो इन्हीं सारी बातों को समझेंगे। देन उसके बाद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। जो प्रतिनिधि हमारे द्वारा चुने जाते हैं तो उनका फिर निर्णय कैसे लिए जाते हैं, क्या वो जो निर्णय लेते हैं वो आम नागरिक के लिए फायदेमंद होते हैं या कि उसका प्रॉफिट किसी और को मिलता है, तो इन सारी बातों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। देन यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, ग्राम सभा जो होती है उसमें गांव का प्रत्येक बंदा जो 18 ईयर पूरा कर चुका होगा तो वो ग्राम सभा में भाग ले सकता है। ठीक है, हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ग्राम सभा में लोग प्रत्यक्ष रूप से कैसे भाग ले सकते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांग सकते हैं। ठीक है, तो अपने प्रतिनिधियों का मतलब क्या है कि जिसको हम जनसंख्या के आधार पर जो भी चुनाव होते हैं तो उसमें जो सरपंच चुना जाता है वो टोटल जनसंख्या का प्रतिनिधि कहलाएगा। ठीक है, मतलब पूरे गांव वाले उसको वोट देके जिताते हैं तो वो उसका प्रतिनिधि हुआ। तो उनके द्वारा कैसे वो उनसे जवाब मांगेंगे अपने प्रतिनिधियों से कि क्या वो काम कर रहे हैं, क्या हमारे गांव में जो सड़क की समस्या है, जो पानी की समस्या है, जो अदर समस्याएं हैं, क्या वो समझ रहे हैं या उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ग्राम सभा को ये अधिकार होता है, मतलब कि ग्राम सभा जब लगती है तो वहाँ पे कोई भी नागरिक गाँव का जाके उनसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, सो अब हम बात करें यदि इसमें ये यहाँ पे आप थोड़ा सा डायग्राम देखो, ये पंचायत लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये जितने भी लोग हैं वो अपने अपने यहाँ पे ये जो पंच सरपंच लोग बैठे हैं और यहाँ पे गांव के अन्य लोग बैठे हैं, सब अपनी अपनी मांग को लेके वहाँ पे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। तो आपको ये नोट करते जाना है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके हर एक, मतलब प्री और मेंस दोनों के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए भी और आपके यूपीएससी के लिए भी। ठीक है, तो ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। वयस्क का मतलब आपका क्या हो गया कि जो 18 ईयर का हो या 18 साल से अधिक हो। ठीक है, या 18 साल पूरा कर चुका हो या 18 साल से कम वाले ग्राम सभा में भाग नहीं ले सकते हैं। तो ग्राम सभा क्या होती है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले कौन से लोग सभा में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो या किसकी सभा होती है, तो आपको इसमें या तो उम्र ही दे दिया जाएगा या वयस्क या अवयस्क या वृद्ध या बच्चे, तो उसमें से आपको राइट आंसर चुनना होगा। ठीक है, इसका पहला पॉइंट आप क्या नोट करोगे कि ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गाँव हो। ठीक है, इसमें से ये भी हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गाँव हो या एक गांव हो, मतलब एक गांव हो या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। किसी भी ग्राम सभा में या ग्राम पंचायत में एक गांव या एक से अधिक भी गांव हो सकते हैं। ठीक है, आप में से भी कई लोगों के गांव होंगे जिसकी ग्राम पंचायत हो सकता है कि एक ही हो। ठीक है, तो जैसे पोस्ट और ग्राम आदमी लिखता है अपने एड्रेस में, तो वहाँ पे किसी किसी की, मतलब एक गाँव की
मतलब 2 गाँव की एक ही पोस्ट या ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद कर लेना और इसको नोट भी करते जाना, पॉइंट वाइज आप नोट करते जाओ, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि हो सकता है कि मतलब इसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है, ठीक है। ऐसे कई सारे राज्य हैं जहाँ पे ग्राम सभा की जो बैठक होती है वो अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, ठीक है, तो इसको भी आप नोट करो नेक्स्ट पॉइंट में कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा की सदस्यता मतलब सदस्य होता है, ठीक है। तो यदि ग्राम सभा का कोई सदस्य होता है तो उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, वह 18 वर्ष का होना चाहिए या उससे ज़्यादा हो, वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, ठीक है। यदि आपका मतदाता सूची में नाम नहीं है तो आप ग्राम सभा मतलब जो ग्राम सभा का सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो ये आपसे किसी भी सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन ऐसे राज्य जो लोक सेवा होता है उसमें पूछ लिया जाएगा कि किसी भी मतलब ग्राम सभा में भाग लेने के लिए या सदस्यता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी निर्धारित की गई है या कितनी होनी चाहिए कम से कम। तो आप उसमें से ऑप्शन दे देगा 18, 20, 19, 21। तो आप उसमें से यदि आपको पता रहेगा तो 18 साल राइट आंसर लगा दोगे, ठीक है। देन हम नेक्स्ट बात करें तो एक ग्राम पंचायत कई वार्ड यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है, ठीक है। तो जो ग्राम पंचायत होती है वो या तो कई वार्डों में या छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। ये किसके आधार पे होता है कि मतलब वहाँ की जनसंख्या के आधार पे जो वार्ड है उनका निर्धारण किया जाता है। आप में से जो भी गांव के होंगे तो उनको पता होगा कि, और नहीं पता तो आपको ये जानकारी रखनी चाहिए कि आप किस वार्ड के हो, किस मोहल्ले के हो, आप क्या वार्ड नंबर क्या है, ठीक है, आपके गांव में कितने वार्ड बनाए गए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब जनसंख्या के अनुपात पे ही वार्डों का निर्धारण किया जाता है कि वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3 जितने भी हो सकते हैं कि एक गांव में 3 ही वार्ड हो सकते हैं कि एक गांव में 15 वार्ड हो, ठीक है। तो वहाँ पे जैसी जनसंख्या होती है उसके आधार पे क्या बनाया जाता है कि एक ग्राम पंचायत कई वार्डों या छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, ठीक है। जो प्रत्येक वार्ड होता है वो अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। प्रत्येक गांव में क्या होता है, एक सरपंच होता है। सरपंच के भी नीचे जो होता है तो जो छोटे छोटे वार्ड होते हैं वहां से भी एक एक प्रतिनिधि चुना जाता है जिसे हम लोग पंच के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो प्रत्येक गाँव जो प्रत्येक वार्ड होते हैं वो अपना अपना क्या करते हैं, प्रतिनिधि चुनता है जो पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। मतलब जो पंचायत क्षेत्र के लोग होते हैं वो फिर मिलकर किसे चुनते हैं, सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। कहीं पे इसे सरपंच को सरपंच कहा जाता है, कहीं पे मुखिया कहा जाता है, ठीक है। तो सरपंच को ही मुखिया कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि जो पंचायत क्षेत्र के लोग होते हैं तो मिलकर सरपंच को चुनते हैं और जो पंचायत का मुखिया होता है, वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं, ठीक है। अब इसमें से आपको ये याद रखना है कि पंचायत का गठन कौन कौन मिलकर करता है, तो वार्ड पंच जो वार्ड का पंच होगा, सरपंच, ये मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं जो 5 साल के लिए करते हैं। कितना होता है, मेनली 5 साल का होता है, ठीक है। हमने सरकार में भी पढ़ा था कि हमारी सरकार 5 साल के लिए एक निश्चित समय के लिए होती है। फिर उसके बाद वो सरकार फिर दूसरी सरकार आती है, ठीक है। यदि उसका अच्छा काम हुआ तो लोगों के द्वारा उसी को चुना जाता है, अन्यथा फिर दूसरों की सरकार आती है। तो यहाँ पे भी गांव में भी ऐसे ही है कि जो सरपंच होता है वो 5 साल के लिए चुना जाता है। देन उसके बाद बात करें तो ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, ठीक है। जो ग्राम पंचायत है उसका एक मुख्य रूप से सचिव होता है जो ग्राम सभा की मतलब ग्राम सभा का भी सचिव होता है। जो सचिव होता है उसका चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हो
उनका रिकॉर्ड रखना। ठीक है, तो क्या होता है, प्रत्येक गांव में एक सचिव होता है। अब सचिव क्यों होता है कि जो भी योजनाएं आ रही हैं, सरपंच और पंच जो काम कर रहे हैं, तो उनका ब्यौरा रखना सचिव का काम होता है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि ग्राम पंचायत का ऐसा कौन सा सदस्य है जो डायरेक्ट चुनाव के माध्यम से नहीं चुना जाता है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि सचिव होगा। अब इसमें से सपोज ऐसे ऑप्शन दे दिया गया, सरपंच दे दिया, पंच दे दिया, बीडीओ दे दिया, सचिव दे दिया। अब उसमें से आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, और इसमें पूछा था कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ग्राम पंचायत का सदस्य है लेकिन इसका चुनाव नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा फिर आपका कि बीडीओ हो जाएगा और सचिव हो जाएगा, जो कि ग्राम पंचायत के सदस्य तो हैं लेकिन इनका चुनाव नहीं होता है। ये सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, और सरकार के द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। इसका काम जो मुख्य रूप से है सचिव का, वो क्या होता है, काम की बात करें, ये सारी बातें आप पॉइंट वाइज नोट करते जाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो जो सचिव का काम है वो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना है। जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, मतलब सचिव का क्या काम हो गया, ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हैं उनका पूरा रिकॉर्ड रखना सचिव का काम है कि गांव में क्या क्या चर्चाएं हुई, क्या क्या बात हुई, क्या क्या इसकी योजनाएं चलाई गई हैं, तो उसका पूरा ब्यौरा रखना सचिव का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा सरपंच, पंच और सचिव के बारे में। यहाँ पे गांव के बारे में ही आपको समझाया गया है कहानी के माध्यम से कि कैसे गांव के लोग आते हैं तो वहाँ पे कैसे कैसे बात होती है कि पानी की समस्या है तो कैसे इसको दूर किया जाए। देन उसके बाद जो भी हमारी रोड की समस्या है उसको कैसे दूर किया जाए। गरीबी रेखा का राशन कार्ड में नाम किसका है किसका नहीं है, आपको पता है मेनली जो गवर्नमेंट की स्कीमें आती हैं वो जिसको मिलनी चाहिए हकीकत में उसको नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, हमको मतलब कि आती तो गरीबों के लिए है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसमें से जो सरपंच होता है या पंच होता है उसका मेन काम होता है कि वो क्या करे कि किसी भी गांव के, प्रत्येक गांव की बैठक बुलाए, जो भी गांव के जितने भी मेंबर हो उनसे दस्तखत करवाए कि हमारे पास इतना पैसा आया है और इतना पैसा इस योजना में लगाना है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करते वो लोग। क्या करते हैं कि उनके ही जो भी होंगे सगे संबंधी, कुछ लोग महत्वपूर्ण लोग, तो उन्हीं से सिग्नेचर करवा लेते हैं और ले जाके सचिव के पास पेश कर देते हैं कि हमने ये सारा ब्यौरा गांव से करवा लाया है, गांव से सिग्नेचर करवा लाए हैं कि ये पूरा, मतलब वो लोग तैयार हो गए हैं कि हाँ आप ऐसा कर रहे हो तो सही कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आपको ये है कि आपको अधिकार है कि जब भी आपको पता चले कि गांव में गलत हो रहा है तो बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। यदि आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो 5 साल तक उसी बंदे को, जो भी कर रहा है उसको ऐसे ही झेलना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात सारी बताई गई है। इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि प्रत्येक गांव का हो या देश का कोई भी व्यक्ति हो उसे जागरूक होना चाहिए। ठीक है, आप बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी हो, तो हर एक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। आपका कोई भी कोई सामान ले रहा है तो उसमें से आपको सजग होना चाहिए कि ये हमारा सामान ना ले पाए। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है कि गरीबी रेखा के विषय में बात हो रही थी कि किस किस सूची, मतलब सूची में किसका किसका नाम है। तो यहाँ पे आप कहानी पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि एक जो अमीर व्यक्ति है जिसके पास घर भी है, गाड़ी भी है, उसका नाम गरीबी रेखा की सूची में है, लेकिन जिसके पास एक वक्त का खाने का नहीं है उसका नाम गरीबी रेखा की सूची में नहीं है। ठीक है, तो सरकार जो होती है तो ऐसे तो काम करती है, इसलिए आप लोग क्या करो कि जब तक आप सजग नहीं होगे, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे, तब तक ऐसे ही होता रहेगा। इसलिए हमें पूरा अधिकार रहता है कि हम इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करें तो ग्राम पंचायत अब इसीलिए क्या किया जाता है कि सरपंच और पंच चुने जाते। जैसे सरपंच पूरे गांव का मुखिया हो गया। अब गांव में कई सारे वार्ड हैं, जैसे सरकार हर एक किसी के पास नहीं पहुंच सकती है। ठीक है, वैसे ही गांव में सरपंच जो होता है वो हर एक के पास नहीं पहुंच सकता, इसलिए क्या करते हैं कि पंच का निर्माण किया गया। यानी कि पंच जो है वो अपने जो ग्राम, मतलब कि उसके जो इलाके का
जो उसके वार्ड की प्रॉब्लम्स हैं उनको ले जाके उसमें सभा में रखे कि ये समस्याएं हमारे वार्ड में हैं, इसको सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। देन उसके बाद सुझाव वगैरह देगी क्या कैसे होगा। हाँ, इसमें गांव के जो ग्राम सभा होती है, तो ग्राम सभा के बारे में अभी बात करेंगे। तो ग्राम सभा में गांव के आम लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पंच का मतलब आप आई थिंक समझ गए होंगे, थोड़ा सा और समझो। जैसे आपको क्लास में मॉनिटर बनाया जाता है, ठीक है, जो आप क्लास प्रतिनिधि बनते हैं, तो इसमें से क्या होता है, तो आप पूरी स्कूल है, ठीक है, स्कूल में आपको एक अपने मतलब क्लास का बना दिया गया, जो भी सीआर बनते हो आप लोग, तो उसमें से क्या होगा कि आप अपने पूरे स्कूल की, ठीक है, मतलब अपने क्लास की सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, और जो भी प्रॉब्लम्स होगी तो सारे बच्चे ना जाके सिर्फ आप जाके वहाँ पे बता सकते हो, जो अपने टीचर से या किसी और से हर एक बच्चों की प्रॉब्लम सुन के कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है, ये सुधार करने लायक है, ठीक है। उसी तरह है कि जो ग्राम सरपंच है, पंच है, तो पंच जो होता है वो यही काम करता है कि अपने वार्ड की जो भी समस्याएं हैं वो ले जाके कहाँ, सरपंच के पास रखता है, फिर सचिव के पास जाते हैं, देन उसके बाद उसका फिर सुझाव किया जाता है कि इसमें से क्या क्या सुधार करें, क्या क्या करना चाहिए, हमें कैसी योजनाएं लानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही बातें सारी जितनी है समझाई गई हैं। अब हम बात करें यदि कि ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, ठीक है, जो ग्राम पंचायत होती है वो निष्पक्ष रूप से पूरे मतलब निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है, कि ग्राम सभा जो है, जो ग्राम सभा होती है उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसमें, कि ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके। निष्पक्ष रूप का मतलब कि एक पक्षी होकर काम ना करे, कि किसी एक बंदे को प्रॉफिट दे रही है और सबको मतलब वो अपने लोगों को दे रही है, या किसी एक पर प्रॉपर वो फोकस कर रही है, तो ऐसा ना हो, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ग्राम सभा। ग्राम सभा के जितने भी मेंबर हैं, आपने देखा कि ग्राम सभा में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, जो मतलब वहाँ का वो क्या बोले 18 साल से उम्र पूरी कर चुका हो या अधिक हो, वोट देने का अधिकार हो, वही ग्राम सभा में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। मतलब प्रत्येक आम नागरिक जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है वो ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम करा सके, इसके लिए, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं यदि, तो ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। जो ग्राम सभा होती है, ये आप पॉइंट वाइज नोट करते जाना, ठीक है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। जो ग्राम सभा है वो पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से क्या कर सकती है, रोक सकती है, ठीक है। ये सारे ग्राम पंचायत के अधिकार मानो या कार्य मानो, तो मतलब ग्राम सभा के इतनी पावर होती है कि वो पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है कि यदि कोई हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और उसे रोक सकते हैं, ठीक है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो, इसकी निगरानी भी करती है। कौन करती है, ग्राम सभा करती है, कि जो भी योजनाओं, किसी भी योजना के तहत जितना भी पैसा आया है, तो अब तो सरपंच तो नहीं बताने आता, मुझे तो नहीं लगता, बहुत ही रेयर ऐसे गांव होंगे जहां पे सरपंच खुद से जाते होंगे बताने कि इस योजना के तहत इतना पैसा आया है, तो आप लोगों का क्या सुझाव है। अभी हमने बात की ना कि जितनी भी मतलब पैसा जो भी आया योजना के तहत, तो उसने क्या किया कि बस अपने ही कुछ लोगों से उसमें अपनी ही योजनाएं बनाए, दस्तखत करवाए और ले जाके वहाँ पे रख देते हैं कि सचिव के सामने कि मैंने अपने गांव से पूरा वो कर लिया है, ठीक है। मतलब सबसे पूछताछ कर ली है कि क्या कैसे करना है। तो यहाँ पे वही है कि क्या बात की गई, ग्राम सभा के ये पूरे अधिकार होते हैं कि यदि दुरुपयोग किया जा रहा है, कोई गलत काम ना हो, इसकी भी निगरानी क्या करती है, ग्राम सभा रखती है, ठीक है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में
बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब कि ये आपने सारा पढ़ा कि ग्राम सभा के क्या-क्या अधिकार हैं। इसी के आधार पे ग्राम सभा क्या करती है कि जो वो प्रतिनिधि चुनती है, तो उन प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राइट। देन नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे वही सारी जो आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति को वहाँ का जो सरपंच का सगा संबंधी है उसको मिल जाता है, कैसे दूसरे व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, तो वो सारी बातें समझाई गई हैं। ठीक है। देन अब वहाँ यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें तो हम समझेंगे कि ग्राम सभा जो होती है, सॉरी ग्राम पंचायत, तो इसके अंतर्गत क्या क्या और बातें की गई हैं। तो ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। ठीक है। मतलब एक प्रॉपर तरीके से उसकी बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि हमने देखा कि ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। मतलब ग्राम सभा के पास इतनी पावर है कि जब तक वो ग्राम पंचायत को, जो पंचायत होती है, तो उसके काम को स्वीकृत नहीं देगी तो पंचायत का काम सही तरीके से वो लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है। यदि ग्राम सभा जो है वो रोक लगा दे, ग्राम सभा में कौन पार्टिसिपेट करता है? जो आम लोग होते हैं। ठीक है। तो यदि ग्राम सभा रोक लगा दे तो वो लोग फिर उसका आगे काम नहीं बढ़ा सकते। कौन? जो पंचायत के हैं। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि ग्राम पंचायत नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्रों में आने वाले गांव के विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि हमने देखा कि ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। राइट। यहाँ पे कुछ ये निर्मल गांव के लिए इनको दिया गया है। दिन पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसमें बात करते हैं। यहाँ पे बात की गई कि ग्राम पंचायत की बैठक तो हुई, तो कुछ पंचों के मद्देनजर यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे ग्राम पंचायत की क्या बात की गई कि बैठक तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। जब बैठक हुई तो जो वहाँ पे मुद्दा चल रहे थे, यहाँ पे जो हमने नेक्स्ट उसमें जो कहानियाँ दी हुई थी कि उसमें क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं। ठीक है। तो उसमें से जो पंच होते हैं वो उसका मुद्दा दोबारा उठाते हैं कि आखिर आपने क्या किया, कैसे किया, या उसमें से जो हैंडपम्प बनवाना था, नल बनवाने थे, कुआं साफ कराना था, उनको किया कि नहीं किया, पैसा कहाँ पे खर्च हुआ, जो जितना पैसा आया था इस योजना के तहत वो पैसा आपका कहाँ गया। ठीक है। और जो सचिव होते हैं उनके निर्णय को क्या करते हैं, रजिस्टर में पूरा दर्ज करते जाते हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करें यदि, तो ग्राम पंचायत के काम क्या क्या थे। तो ग्राम पंचायत के काम की बात करें तो सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के जो भवनों का निर्माण और रखरखाव करना। ठीक है। तो ये सारी बातें आप नोट करते जाना कि ग्राम पंचायत के काम क्या थे। पहले ग्राम पंचायत क्या थी। ठीक है। उसमें से सरपंच कैसे चुने जाते हैं, पंच सरपंच से मिलके ही ग्राम पंचायत बनती है। ग्राम पंचायत के मुख्य अन्य मतलब कि जो अन्य सदस्य होता है ग्राम पंचायत में, वो होता है सचिव या बीडीओ होता है। ठीक है। तो इनको भी याद रखना है आपको। देन अब हम बात करें तो ग्राम पंचायत के जो काम होते हैं। ठीक है। ग्राम सभा का हमने देखा कि क्या क्या उसको अधिकार प्राप्त होते हैं। अब ग्राम पंचायत की बात करें तो सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव। ठीक है। जो भी और भी सार्वजनिक भवन बनाए जाते हैं, स्कूल बनाए जाती हैं, नालियां बनाई जाती हैं, पानी के जो भी स्रोत हैं जैसे नल, कुआं, हैंडपंप जितने भी हैं, इनका किस तरीके से किया जाए कि लोगों को हर एक व्यक्ति के पास तक पानी पहुंच सके सही रूप से। नालियां कैसे बनाई जाएं कि गांव में गंदगी ना हो, सड़कें साफ रखी जाएं, सड़कें बनाई कैसे जाएं। ठीक है। तो ग्राम पंचायत के ही कार्य होते हैं इनका रखरखाव करना और निर्माण करना। इसमें से इसका नेक्स्ट काम क्या होता है, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा कर करना। जो भी इसमें स्थानीय कर लगा सकते हैं और कर को इकट्ठा करना भी इनका काम होता है। ठीक है। जितने भी जो नगर पालिकाएं होती वहाँ पे क्या होता है, स्थानीय कर लगाए जाते हैं, टैक्स लगाए जाते हैं और उनको इकट्ठा करना। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ठीक है। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो मनरेगा आप ले लो। तो यहाँ पे क्या बात की गई है मनरेगा में
कि पहले ये नरेगा था, ठीक है। कुछ समय बाद ही इसको मनरेगा कर दिया गया है। तो मनरेगा में क्या हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को, पहले था 100 दिन के रोजगार की बात कही गई थी कि मतलब गांव के एक व्यक्ति को 100 मतलब प्रत्येक हर एक घर से 1 या 2 व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार दिया जाए। लेकिन अब इसकी जो अवधि है वो बढ़ा दी गई है, 150 या 200 कर दी गई है। कई राज्यों में तो और अधिक कर दी गई है कि इसके तहत मतलब जितने भी गांव के लोग हैं उनको 150 या 200 दिन तक का रोजगार दिया जाए, ठीक है। तो ये जो ग्राम पंचायत का ही काम होता है कि गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकार की जितनी योजनाएं आती हैं उन्हें लागू करवाना। देन उसके बाद हम बात करें तो ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या क्या होते हैं। तो ग्राम पंचायत की ये सारी बातें आपको नोट करनी है, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप नोट करते जाओ इसको। इसमें है कि घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि है, ये ग्राम पंचायत की आमदनी कहाँ कहाँ से होती है, ठीक है। तो जो घर में कर लगाए जाते हैं, घर एवं बाजार पर कर लगाए जाने वाले मतलब घर एवं कर, जो घर एवं बाजार में कर लगाए जाते हैं उनसे जो राशि मिलती है। दूसरा है कि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद या जिला पंचायत द्वारा आती है, ठीक है। जो इनको जनपद या जिला पंचायत के द्वारा राशि मिलती है तो इनमें से भी इनको प्रॉफिट होता है। देन उसके बाद है कि समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, जैसे कि ये कोई भी समुदाय का काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे धार्मिक समुदाय हो गया, सामाजिक समुदाय, किसी भी समुदाय के लिए ये काम कर रहे हैं, उनके लिए जो दान मिलता है, ठीक है। तो ये भी ग्राम पंचायत को ही इसका पैसा मिलता है या इसकी आमदनी ग्राम पंचायत को ही मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही सारी बातें बताई गई हैं। देन उसके बाद बात करें अब हम तो पंचायत के कितने स्तर होते हैं, मतलब पंचायत के 3 स्तर हैं। तो अब इसको समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे यदि देखिए यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है, तो जैसे यहाँ पे पानी नहीं था जब, ठीक है, तो ये बंजर जमीन थी। जब पानी आ गया तो यहाँ पे हरा भरा जमीन मतलब हरी भरी जमीन हो गया। यानी कि जल संवर्धन विकास कार्यक्रम ने केवल 2 वर्षों में ही बंजर जमीन को हरे भरे मैदानों में बदल दिया, ठीक है। तो जी यही सब पंचायत के जो सदस्य थे वो जब जल संरक्षण संवर्धन में कार्य किए कि कैसे पानी को संरक्षित किया जाए, कैसे उनको पानी को रोका जाए कि पानी खराब ना हो, मतलब वेस्ट ना बहे, उसके कारण ही ये सारे काम हो पाए। अब हम बात करें यहाँ पे पंचायत के जो स्तर है उसके बारे में मुख्य रूप से बात करें तो यहाँ पे जो ऊपर हरदास और जो भी लोग थे उनकी बात की गई थी। तो गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आ गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, अपनी सरकार में भाग लेते हैं। हमने समझा था कि जो सरकार होती है, सरकार जो योजनाएं बनाती है वो राज्य में जो होता है वो राज्य सरकार, फिर राज्य सरकार के अंतर्गत यही जो जिला अधिकारी में आते हैं, जिला मतलब जिला में, फिर जिला से तहसील, तहसील से गांव में आते हैं, तो गांव में यही पंच सरपंच जो होते हैं वही नियम और योजनाएं लागू करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात यदि समझे हम तो क्या करते हैं, जिसके द्वारा सरकार अपनी मतलब सरकार जो लोग होते हैं वो अपनी सरकार में भाग ले सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है, ठीक है। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है और पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है। इसमें क्या बात की गई है, जो पंचायत होती है वो किसके प्रति जवाबदेह होती है, तो पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। ये पॉइंट आप नोट कर लो, पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं, ठीक है। जो पंचायत होती है, पंचायत के मेंबर होते हैं, उसको किसके द्वारा चुना जाता है, ग्राम सभा के द्वारा ही चुना जाता है। देन उसके बाद की पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तरों पर होती है। वो कौन कौन से स्तर होते हैं, तो पहली तो हो गई कि ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर हो गया कि विकास खंड का होता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद जो ग्राम पंचायत हो गया, दूसरा जो स्तर हो गया वो विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं, ठीक है।
इसको क्या कहते हैं हम? जनपद पंचायत कहते हैं या पंचायत समिति कहते हैं। इस एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। एक जो ग्राम पंचायत समिति होती है, तो पंचायत समिति में किसी भी ऐसे ही जो मतलब इसका इलेक्शन नहीं होता है, ऐसे ही इसको प्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं इसके, ठीक है। समिति के मेंबर को एक बना लिया जाता है, कोई भी जो वो क्या बोले उसको, मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, कोई सामाजिक व्यक्ति को हो जिसकी अच्छी समाज में पहचान बनी हो, तो उसको समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा कि जो ग्राम पंचायत होती है उसमें कई वार्ड होते हैं छोटे छोटे, वैसे ही जो एक पंचायत समिति होती है उसमें कई सारी ग्राम पंचायतें होती है। ग्राम पंचायतों का मतलब कि 2, 3, 4, 5 गांव, 10 गांव की जो ग्राम पंचायतें हैं, क्योंकि एक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। तो इसी तरह है कि कई ग्राम पंचायतें किस में होती हैं? पंचायत समिति में होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है, ठीक है। सबसे पहले तो हो गया, सबसे जो छोटी इकाई की बात करें तो ग्राम सभा हो गई। ग्राम सभा के बाद बात करें तो जो पंचायत होती, ग्राम पंचायत हो गई। ग्राम पंचायत के बाद अब क्या आ गया? पंचायत समिति आ गया, ठीक है। पंचायत समिति में कई सारी ग्राम पंचायतें होती हैं। फिर उसके बाद यदि बात करें तो जिला पंचायत, जिला पंचायत में कई सारी पंचायत समिति होती हैं। जिला पंचायत या जिला परिषद जिसे कहते हैं, ठीक है। यह तीसरा स्तर होता है। कौन सा तीसरा स्तर हो गया? जिला पंचायत या जिला परिषद। पहला स्तर तो ग्राम पंचायत हो गया, दूसरा पंचायत समिति हो गया, और तीसरा स्तर क्या हो गया? जिला पंचायत और जिला परिषद हो गया। तो इनके स्तर आप तीनों लिख लो कि जो ग्राम पंचायत के 3 स्तर हैं। तो पहला कौन सा हो गया? ग्राम पंचायत हो गया, दूसरा हो गया ग्राम समिति हो गया, और तीसरा पंचायत समिति हो गया, और तीसरा हो गया जिला पंचायत या जिला परिषद, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या है कि पंचायत के स्तर हैं, मतलब कि 3 स्तर इसके होते हैं। इसके बाद बात करें तो जो स्तर पर विकास योजनाएं बनती हैं, पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। अब जो राज्य के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है, जो वहाँ से स्कीमें आती हैं, उसको जो जिला पंचायत होता है वो क्या करता है? योजनाओं को जो भी होते हैं वहाँ के, तो पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद, यानी कि जिला परिषद या जिला पंचायत क्या करता है कि सभी पंचायतों में आवंटित करता है। किसकी मदद से? पंचायत समिति की मदद से, ठीक है। आप ये बात याद रखना, और इसको चाहो तो ऐसे नोट कर लो, पहले ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद आएगी ग्राम पंचायत के बाद फिर क्या आएगी? पंचायत समिति, फिर उसके बाद आएगी पंचायत समिति के बाद क्या आएगी? पंचायत जिला परिषद, ठीक है। जिला परिषद आएगा या जिला पंचायत आएगा, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा अभी इसमें हम बात करें ये पंचायती राज में, तो जिला परिषद को बात करें तो सबसे बड़ा, यानी कि जिला पंचायत सबसे बड़ा इनमें से 3 में से। फिर उसके बाद जिला परिषद जो योजनाएं इनको देगी तो पंचायत समिति के पास आएंगी, और पंचायत समिति का काम है कि वो क्या करे? जो ग्राम पंचायत है तो उनको आवंटित करे या वितरण व्यवस्था करती है, ठीक है। देन उसके बाद बात करें तो संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, ठीक है। जितने भी हमारे संविधान में पंचायती राज्य का अलग से चैप्टर ही है, तो इसमें से पंचायत से जुड़े हुए कानून बनाए हैं। इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। हर राज्य अपने अपने अनुसार से अलग अलग तरह के कानून बनाए हुए हैं, तो उनके क्या हो सकते हैं? कानून अपने अपने राज्य में अलग अलग हो सकते हैं, जैसे भी वो कंफर्टेबल होंगे, जैसे उनके पंचायत की गांव की स्थिति होगी उसी के अनुसार हर एक राज्य में जो भी पंचायती क्षेत्र में है उनके लिए अलग अलग कानून बनाए गए, ठीक है। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलें, ठीक है। जो ग्राम पंचायत का या ग्राम सभा का ये सारे चीज़ें लाने का जो मुख्य इसका उद्देश्य है वो यही है कि जो गांव है, मतलब गांव के लोग हैं,
तो वो गांव के लोगों की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े, मतलब अपने गांव की व्यवस्था में कि कैसे गांव की व्यवस्थाएं हो रही है, सही चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, इसमें लोगों की भागीदारी बढ़े, हर लोग बढ़ चढ़कर भाग ले, उन्हें अपनी आवाज़ उठाने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले कि कहाँ पे सही हो रहा है, कहाँ पे गलत किया जा रहा है। ठीक है, तो वो सारे काम इसीलिए इनका लाने का जो मेन उद्देश्य था वो यही सब था। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी जितना भी हम लोगों ने पढ़ा। देन अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, जो हमारा अगला चैप्टर है वो अगले वीडियो में बात करेंगे। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।